नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, नौकरियों की बहार है। बीपीएससी ने अपना दरवाजा खोल दिया है। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी अब आपके सामने दिखाई पड़ जाएगी। एसएससी की 9 नई भर्तियां इस बार होंगी। मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कुछ है इस खबर के अंदर? देखिए, 46,000 रिक्तियां भेज दी गई हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के बीपीएससी को। अब आगे हम समझते हैं। हर एक घटना को एक-एक न्यूज़ को हम सभी लोग ब्रीफ करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 जो है, वो लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि अब वैकेंसी आ जाएगी कि तब आ जाएगी। और एसएससी को लेकर के भी क्या कुछ है, दोनों की कंडीशन समझते हैं। ये है अखबार की कटिंग, जिसके माध्यम से ये न्यूज़ पता चलती है कि चौथे चरण की बहाली के लिए आयोग जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। शिक्षक भर्ती बीपीएससी को 46,000 रिक्तियाँ भेजी गई हैं। 46,000 बीपीएससी को अधिसूचना 1 माह के भीतर विस्तृत अधिसूचना की बात करें अगर हम, तो बीपीएससी विस्तृत अधिसूचना 1 माह के भीतर जारी कर देगा। और 3 चरणों में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। किसमें कितने पद रिक्त हैं, वो आप सभी को इसके माध्यम से नहीं बताऊँगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आगे चलता हूँ, डिटेल जानकारी दूँगा बीपीएससी को लेकर के। 7 महीने में 9 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। क्या कौन-सा होगा, उसको लेकर के आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, बीपीएससी को लेकर के। रोजगार का महाकुंभ है बिहार भाई। बिहार में 46,000 पदों का विस्तृत रिपोर्ट आ रही है। आइए बात करते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर के 46,000 रिक्तियां आयोग को भेजी गई हैं। शिक्षा विभाग और एससी/एसटी कल्याण विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचन प्राप्त हो गया है। बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा के अनुसार विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यानी कि ये रेडी टू मूव की कंडीशन में आ गया है। ये नोटिफ़िकेशन जल्द ही आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफ़िकेशन जल्द आपके सामने आ जाएगा। अगर हम वर्गवार रिक्तियों के विवरण की बात करें तो कहाँ कौन से पद कितने खाली हैं। कक्षा 1 से 5 तक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या 10,500 हो जाएँगे। कक्षा 6 से 8 में पदों की संख्या 9,500 हो जाएँगे। कक्षा 9 से 10 में 12,000 पदों की संख्या है। कक्षा 11-12 में कुल पदों की संख्या 13,000 है। सबसे ज़्यादा अवसर कक्षा 11-12 और 9वीं-10वीं में है। ये क्रमवार तरीके से अगर आप देखोगे तो पदों की संख्या की बात करें, प्राथमिक के अंदर 10,500 और कक्षा 6 से 8 में 9,500 हैं, 12,000 पदों की संख्या 9 से 10 में है, 13,000 पदों की संख्या है आपको 11वीं-12वीं में जाकर के टीचर बनने के लिए। अगर हम योग्यताओं की बात कर देंगे तो प्राइमरी पर योग्यता के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपने बीए कर रखा है यानी ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए या बीएससी आपने कर रखा है और आपने डीएलएड कर लिया है। आपने डीएलएड कर लिया है और डीएलएड के साथ-साथ आपने सीटेट क्वालीफाई कर रखा है पहले पेपर में, तो आप प्राइमरी के लिए योग्य हो जाओगे। सेम कंडीशन आप जो प्राइमरी में योग्य होगा, वो जूनियर में भी योग्य हो जाएगा और जूनियर में बीएड वाले भी आ जाएँगे। जूनियर में कौन आ जाएँगे? बीएड वाले भी आ जाएँगे और यहाँ पर सीटेट आपका चाहिए कौन-सा? सेकंड पेपर क्वालीफाई चाहिए, तो जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें सब में क्वालीफाई होना चाहिए, अपीयरिंग की कंडीशन नहीं है। यहाँ पर 9वीं-10वीं में टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यस टेट 1 का आयोजन किया जाता है, यस टेट 1 क्वालीफाई होना चाहिए। यहाँ पर पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ यस टेट सेकंड पेपर क्वालीफाई होना चाहिए, यस टेट सेकंड पेपर क्वालीफाई होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार द्वारा होता है, वो क्वालीफाई होना चाहिए। विभागवार पदों का बँटवारा की बात करें तो शिक्षा विभाग में 44,500 रिक्तियाँ हैं कक्षा 1 से 12 के लिए और एससी/एसटी कल्याण विभाग में 1,500 रिक्तियाँ हैं, इसमें प्रधानाध्यापक के पद भी शामिल हैं, ये अलग हो जाएगा। तो कुल हैं 44,500 रिक्तियाँ जिसमें एससी/एसटी कल्याण विभाग के 1,500 पद हैं, उसमें प्रधानाध्यापक भी शामिल होंगे। समय सारणी कब शुरू होगी प्रक्रिया? तो विज्ञापन मार्च में जारी किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया मार्च से ही शुरू हो जाएगी और अधिसूचना का विवरण इसमें योग्यता, विषयवार पद, आरक्षण इत्यादि जो है रोस्टर, परीक्षा तिथि इत्यादि की जानकारी प्राप्त होगी। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपका मार्च में आ जाएगा। बात कर लें हम एसएससी 2026-27 अगले 7 महीनों में 9 बड़ी भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग करने जा रहा है। मार्च 2026 से सितंबर 2026 तक का ये समय होगा। आवेदन प्रक्रिया मार्च 2026 से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगी। बात करेंगे हम चरण पहला जो होगा वो मार्च से मई 2026 का होगा जिसमें सीजीएल के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आवेदन मार्च में होगा, सबसे बड़ी भर्ती होगी। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर जेई का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मार्च में होगा
और सिलेक्शन पोस्ट फेज की बात करें 14 आवेदन मार्च में शुरू होगा और सीएचएसएल की बात करें, स्टोनो की बात करें तो विज्ञापन अप्रैल माह में आएगा और हिंदी ट्रांसलेटर और अदर्स की बात करें तो मई माह के अंत में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। चरण दूसरे की बात करें एसएससी में तो जून और सितंबर 2026 का ये दूसरा चरण होता है, जहां पर सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ जो है विज्ञापन जून जुलाई में आएगा। और कांस्टेबल जीडी की बात करें तो कांस्टेबल जीडी इसमें असम राइफल्स वगैरह विज्ञापन इसका कब आ जाएगा? सितंबर में इसका विज्ञापन आ जाएगा। सीपीओ की परीक्षा अक्टूबर नवंबर 2026 में होगी, जबकि जीडी की परीक्षा जनवरी मार्च 2027 में चली जाएगी। ये है आप सभी के एसएससी का कैलेंडर जो आने वाले समय में एसएससी परीक्षाएं आयोजित करेगा। जरूरी सूचना, एसएससी एमटीएस 2025 परीक्षा रद्द कर दी गई है। सर्वर डाउन होने के कारण बुधवार को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुल 13 परीक्षा केंद्रों की तीनों शिफ्ट जो है प्रभावित हो गई है। यानी कि ओवरऑल बात है, रद्द किए गए 13 केंद्रों की सूची ये इस प्रकार से हैं। ये 13 केंद्र हैं जो कुल 13 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा रद्द कर दी गई है। पुनः परीक्षा की नई तारीखें जो होंगी वो 4 फरवरी को होंगी, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को और 13 फरवरी को होंगी। ये नई तारीखें होंगी और कहाँ पर ये सेंटर बनाए गए हैं वो सेंटर की सूची है। अब बारी आपकी है। मार्च 2026 नौकरियों का सबसे बड़ा महीना साबित होने वाला है। अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। बीपीएससी और एसएससी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, खास करके ये आपके लिए अवसर है, आपके लिए सुनहरा समय है। बीपीएससी में टीचर बनना है और एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एसएससी का भी कैलेंडर हमने इस वीडियो के अंदर साझा कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को हर एक जानकारी क्लियरली तरीके से पता चल गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो, अपडेट आप तक सटीक पहुंच जाता है, वीडियो अच्छी लगती है, हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन, इसी प्रकार की अपडेट आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे, तो कृपया आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। आपका साथ हमारा विकास होगा, आपका साथ हमारा विकास, हमारा साथ आपका विकास होगा। तो आज के लिए सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।